को मदद देने वालों में अब तक कई देश आगे आए, लेकिन वो जो खुद को तुर्की का सबसे पक्का दोस्त बताता है, वही आखिर गर्भगृह में क्यों छिप गया है? जिसकी मदद के लिए हमेशा तुर्की आगे रहा, आज वही पाकिस्तान और उसके नेता तुर्की का दौरा तो करना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त सहायता देने से बचते नजर आते हैं। आखिर क्यों ये सवाल आपके मन में भी रहता होगा, तो इसका जवाब जरा आप सुन लीजिए। इसका जवाब है उसकी बदहाली। जो देश खुद सांसें उधार लेकर वेंटिलेटर के सहारे जी रहा हो, वो भला क्या दूसरे की मदद करेगा? चावल, दाल और आटा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की किल्लत और आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले से ही दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हो गई है। ये नई गिरावट कर्ज की किश्त देने के कारण हुई। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 170 मिलियन डॉलर की कमी आई है, जिसके बाद अब उनका फॉरेक्स रिजर्व घटकर 2.9 बिलियन डॉलर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेटा जारी कर विदेशी मुद्रा में आई गिरावट के बारे में बताया। दरअसल पाकिस्तान ने पुराने कर्जे की किश्त का भुगतान किया, जिसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक गिरावट के साथ 2.9 बिलियन डॉलर ही रह गया। पहले ही बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी उसके लिए चिंता का विषय है। बता दें, आईएमएफ के साथ पैकेज को लेकर चल रही बातचीत भी इस वक्त ठंडे बस्ते में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन आईएमएफ ने कुछ ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानने की स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने रखी, तो जान लीजिए। पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने 2 शर्तें रखी हैं। एक, सब्सिडी कम करके बिजली बिलों में बढ़ोतरी करना, तो वहीं दूसरी शर्त यह कि पाकिस्तान की सरकार को अपने ग्रेड 17 से ऊपर के सभी अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जानकारी आईएमएफ के साथ साझा करनी होगी। अब पहली शर्त, जहां पाकिस्तान सरकार के लिए आगे आने वाले चुनाव में खड़ा होना एक बड़ा संकट पैदा कर देगी, तो वहीं दूसरी शर्त उनके तमाम अधिकारियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। इंटरनेशनल बॉडी की दोनों ही मांगे मानना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल इस साल ही खत्म होना है, इसलिए साल 2023 में पाकिस्तान की सरकार को दोबारा चुनाव में उतरना होगा। ऐसे में अगर सरकार आईएमएफ के कहने पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर देती है, तो उसके सामने जनता का वोट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आईएमएफ की दूसरी शर्त है कि पाकिस्तान की सरकार को अपने अधिकारियों की संपत्ति का विवरण यानी ब्यौरा देना होगा। आईएमएफ की ये शर्त मानना भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी अफसरों के साथ साथ सेना के तमाम जनरल्स पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं कि पाकिस्तान के नेता अधिकारियों के पास और ब्यूरोक्रेट्स के पास ऐसी संपत्ति न हो जिसे लेकर सवाल खड़े हो जाएं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के सैन्य कमांडर्स के पास बहुत संपत्ति है। ऐसे में अगर आर्मी जनरल्स की संपत्ति आईएमएफ को बता दी जाती है, तो उससे ही सवाल खड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान मुसीबत में आ सकता है। यही कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान अपनी मुसीबतों से जूझ रहा है और तुर्की को मदद नहीं दे पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।